अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं। आपका नया टॉपिक है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को विस्तार। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। CRO एक ऐसी डिवाइस है, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है। इससे बेसिकली हम वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो रैपिडली वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिनके अंदर टाइम के अकॉर्डिंगली वेरिएशन बड़ी स्पीड से आ रही हो। तो हम उन ग्राफ को ड्रॉ भी कर सकते हैं और ग्राफ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि वो ग्राफ कैसा है। उन ग्राफ को देखकर हम उनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और डिफरेंट उनके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। तो ये ग्राफ उनका ड्रॉ करके देता है जो रैपिडली वेरी करते हों, जिनमें चेंज जो है वो बहुत स्पीड से आता हो। तो ये हम उसके लिए हम ये काम करते हैं। तो इस इधर हम पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ। ये आपका हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। इलेक्ट्रॉन्स जब पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो ये आपने इधर हाइडिंग दे के इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख देना है। इसके आगे आती है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखें, स्पेस कम है इसलिए मैं थ्योरी कम से कम लिखूंगा। इसकी कंस्ट्रक्शन में, CRO की कंस्ट्रक्शन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखें। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गन, सेकेंड वन इज डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, थर्ड वन इज डिस्प्ले सिस्टम। तो ये 3 उसके मेन पार्ट हैं। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर उसके फर्दर फिर पार्ट्स हैं, उसको लिखते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट में होता है फिलामेंट, सेकंड पे है आपका कैथोड, थर्ड वन इज ग्रिड, फोर्थ वन इज फोकसिंग एनोड एंड फिफ्थ वन इज एक्सेलरेटिंग एनोड। अब इन सब पार्ट्स का क्या फंक्शन है ये वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ इधर। तो फिलामेंट का काम, बेसिकली फिलामेंट का काम, जो फिलामेंट क्या काम करता है, फिलामेंट में जब इधर हम फिलामेंट को इसके क्रॉस ही है डायग्राम, ये देखें इधर ये पार्ट सारे यहाँ लगे हुए हैं। ये आपका फिलामेंट नज़र आ रहा है जिसको मैंने F से रिप्रेजेंट किया है, ये ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया गया है। उसके बाद है कैथोड, ये आपको नज़र आ रहा है फिलामेंट के ऊपर। फिर उससे ऊपर है आपका ग्रिड जिसको G से रिप्रेजेंट किया गया इधर डायग्राम में। इसके आगे हैं आपके फोकसिंग एनोड, ये आपके फोकसिंग एनोड है और ये आपका एक्सेलरेटिंग एनोड है। ये 3 सेट ऑफ आपको एनोड नज़र आ रहे हैं, A1 A2 A3। ये आपके फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड हैं। अब फर्स्ट वन का फिलामेंट का क्या काम है? फिलामेंट का काम है जैसे ही मैं इसकी क्रॉस बैटरी को अप्लाई करता हूँ उससे करंट फिलामेंट में से पास करता है और उससे हीट जनरेट होती है। वो हीट जो है वो मिलती है कैथोड को। तो फिलामेंट का काम है बेसिकली हीट देना। इसका काम है हीट अप करना, हीट कन्वे करना। कैथोड का क्या काम होता है? जो हीट फिलामेंट से मिलती है उसको ये क्या करता है, उसको उससे ये थर्मोनिक एमिशन का प्रोसेस करवाता है और इलेक्ट्रॉन बीम को निकालता है। यानी यहाँ आपका थर्मोनिक एमिशन का प्रोसेस होगा और उससे इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे। ये काम है कैथोड का। इसके बाद इधर आता है आपका कैथोड। इसका काम क्या है? इसका काम है ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। ब्राइटनेस कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से मिट होने, ये कितनी स्ट्रेंथ होगी इसकी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पास करके
जाने देगा। तो ये काम है ग्रिड का। ग्रिड ने ये काम करना है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। ये आपको एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रिड। तो आप कह सकते हैं ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाती है। इससे आगे है फोकसिंग एनोड। इसका काम ये, अगर आपका कैथोड जो है, कैथोड आपका नेगेटिव, इसको पोटेंशियल दिया जाता है, इसको भी नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है। जो आपका फोकसिंग एनोड होता है ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, इसको 600 वोल्ट दिया जाता है। ये सारे लिख लें, ये पॉजिटिव, इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर, और वो 1050 वोल्ट है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और कैथोड को जो वोल्टेज दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, वो 1000 वोल्ट है, -1000 वोल्ट। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर होता है, जबकि फोकसिंग एनोड जो है ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर है, और इसको 600 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। जबकि एक्सेलरेटिंग एनोड को हम 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं, यानी इसके क्रॉस हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते। फोकसिंग एनोड का काम क्या होता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, फोकस करवाना। यानी यहाँ से आपका ये देखें, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही हैं वो स्प्रेड आउट हो रही हैं बाहर की तरफ। तो इसका काम क्या होता है, इसको फोकस करवाना एक बीम की फॉर्म में। तो ये पहले जो स्प्रेड कर रहा था, ये देखिए बाद में आके वो एक लाइन की फॉर्म में आ गया। तो ये उसको फोकस करवा रहा है। जबकि एक्सेलरेटिंग एनोड का क्या काम है, एक्सेलरेटिंग एनोड करवाता है आपका, उसको इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड से एक्सेलरेट करवाता है और उसकी स्पीड को तेज़ करता है और आगे मूव करवाता है। और कुछ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और कुछ जाकर सीधा आपकी स्क्रीन के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। इससे आगे आपका आता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। इन 5 पॉइंट्स के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे इस डिस्प्ले सिस्टम को। तो डिस्प्ले सिस्टम, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में 2 सेट ऑफ प्लेट्स हैं। इसको एक को कहते हैं एक्स एक्स डैश और दूसरी को वाई वाई डैश कहते हैं। ये हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं और ये आपकी वर्टिकल प्लेट हैं, यानी वर्टिकल सेट ऑफ प्लेट्स हैं और ये आपकी हॉरिजेंटल सेट ऑफ प्लेट्स हैं। अब इनका क्या काम है, इनके क्रॉस जब आपको वोल्टेज मिलता है तो ये हॉरिजेंटली, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये हॉरिजेंटली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाइन करेगी, यानी उसको डिस्प्लेस करवाएगी। जबकि जब अगर वर्टिकल प्लेट्स के क्रॉस आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाया तो फिर आपका उसके क्रॉस ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये इन सेट ऑफ प्लेट्स का ये काम है। इसके आगे आता है आपका डिस्प्ले सिस्टम। तो डिस्प्ले सिस्टम आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये एक आपको लेयर नज़र आ रही है जो मैंने उसके अंदर बनाई है। ये एक ट्यूब है CRO, इसके अंदर ये आपकी एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, ये आपको ब्लैक कलर की जो नज़र आ रही है, ये एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। और ये स्क्रीन किसकी बनी होती है, ये MCQs मार्क करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी स्क्रीन बनी होती है जिंक सल्फाइड की, ZnS, जिंक सल्फाइड। MCQs है ये आपका जिंक सल्फाइड की बनी होती है। तो ये आपकी एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। जो किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड। तो ये आपको ये चीज़ बताई कि इसके पार्ट्स के बारे में, ये सारी, ये आपकी सेट ऑफ प्लेट हैं जिसको एक्स डैश कहते हैं, और ये वाई वर्टिकल प्लेट है, वाई डैश। तो ये कंप्लीट आपको डायग्राम जिसमें सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। फ्लोरेसेंट, कैथोड, ग्रिड, ये आपके 3 सेट ऑफ एनोड्स हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ प्लेट्स हैं, ये वर्टिकल सेट ऑफ प्लेट्स हैं। अब इनकी वर्किंग के बारे में जानते हैं, ये वर्किंग कैसे करेगा। तो उसके लिए मैं इसको रेस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करना है। मैं अब इस CRO की वर्किंग को एक्सप्लेन करूँगा। अब ये देखें ये वर्क कैसे करता है। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉन बीम एक आ रही है जो एनोड से पास होकर इधर आए, तो अब क्या होगा, अब ये बीम को एक्स प्लेट ने क्या करना है, जैसे ही आपने एक्स प्लेट के क्रॉस वोल्टेज जो अप्लाई करना है, और वो वोल्टेज कैसा होना चाहिए,
इसके बारे में जो आपने एक्स डैश प्लेट पर आपने वोल्टेज अप्लाई करना है वो टाइम बेस जनरेटर से अप्लाई करना है, उसे कहते हैं टाइम बेस जनरेटर। यहाँ से आपने वोल्टेज अप्लाई करना है एक्स प्लेट के क्रॉस, और उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसकी शेप है साटूथ वेवफॉर्म, साटूथ वेवफॉर्म। ये साटूथ वेवफॉर्म क्यों कहते हैं, आपका ये देखिए यहाँ से टाइम पीरियड टी के लिए ये वोल्टेज में ग्रेजुअली स्ट्रेट लाइन आपको इंक्रीज नज़र आ रहा है फॉर टाइम पीरियड टी, और टी टाइम पीरियड के बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज करती है और ज़ीरो पर आ जाता है। फिर ये टाइम टी के लिए ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, फिर ज़ीरो आ जाती है, और फिर इंक्रीज करती है, फिर नीचे आ जाती है टाइम पीरियड टी के बाद। तो ये आपको ये एक शेप जो है वो एक आरे के जो ऐसे दंदाने होते हैं वैसी शेप नज़र आ रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है साटूथ वेवफॉर्म, यानी उसकी शेप इससे मिलती है। फॉर टाइम पीरियड टी के लिए आपका इंक्रीज़ आता है, फिर सडन ड्रॉप आता है। और अगर यही आप टाइम पीरियड इसका बहुत शॉर्ट कर दें तो आपका ये जो आपको नज़र आएगा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज अक्रॉस जब एक्स प्लेट आप अप्लाई करेंगे तो फिर ये आपको एक हॉरिजॉन्टल एक स्पॉट, आपको अगर आप एक्स प्लेट के ऊपर भी और वाई प्लेट के ऊपर भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो आपको एक स्पॉट बस नज़र आएगा। और अगर आप एक्स प्लेट के क्रॉस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और वाई के क्रॉस नहीं करते तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी फॉर टाइम पीरियड टी, यानी जिस आप टाइम पर आप अप्लाई करें वोल्टेज अप्लाई करें वहाँ आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी। और अगर आपने एक्स डैश प्लेट को ऑफ रखें और वाई डैश प्लेट को ऑन रखें तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपको एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। यानी वाई प्लेट के क्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई की है एक्स के क्रॉस, यानी टाइम बेस जनरेटर को आपने ऑफ रखा हुआ है। जब टाइम बाई बेस जनरेटर जो आपने एक्स प्लेट के क्रॉस अप्लाई किया वो ऑफ हो और वाई प्लेट के क्रॉस वोल्टेज दे रही हैं तो फिर आपको एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नज़र आनी है। और अगर दोनों ऑफ हैं तो फिर आपको एक स्पॉट बस नज़र आएगा। और अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं, एक्स डैश और वाई डैश दोनों को मैं ऑन स्टेट में ले जाऊं तो ये अब क्या होगा, अब आपकी ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी बल्कि ये आपकी स्प्रेड आउट हो जाएगी और आपको एक वेव फॉर्म वो दे देगी जो हॉरिजेंटली भी होगा और वर्टिकल भी होगा, और एक आपको वेव फॉर्म मिल रहा होगा जो मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह आपको नज़र आ जाएगा। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये साइनसॉइडल शेप का इस तरह आ जाएगा। ये कुछ इस तरह का ये स्प्रेड आउट हो जाएगा पूरा, तो ये आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट बताने वाला है, सिंक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं। आपको अगर ये डायग्राम आप देखना चाहते हैं और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो इसका काम है सीआरओ को कि आपके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल की विजुअल डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता है, जो आपने स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन में भी बता सकते हैं कि ये बेसिकली डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फिजिकल या विजुअल डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता है। और विजुअल डायग्राम से आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल सकती है। जैसे ये आपका अगर ग्राफ बन गया तो आप बता सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका फेज़ क्या है। अगर आप एक से ज़्यादा वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो आप दो वेव फॉर्म को कंपेयर भी कर सकते हैं। आप फिर वेव फॉर्म को कंपेयर भी कर सकते, फेज़ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों वेव फॉर्म के दरमियान। और इंस्टेंटेनियस आप एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा काम, इसकी वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आप डिफरेंट चीज़ें इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर एक पॉइंट रह गया है सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन को आप एक इक्वेशन की फॉर्म में याद रख सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि आपने टी एक्स को ये क्या है, टाइम पीरियड अक्रॉस एक्स पीरियड जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका जो टाइम पीरियड है उसको वाई के टाइम पीरियड के इक्वल कर देना।
उसके इक्वल कर देना या उसका मल्टीपल होना चाहिए कुछ, यानी टी एक्स इक्वल टू एन टी वाई। ये इक्वेशन फॉर्म में मैंने सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी है, जो बुक पे नहीं अवेलेबल। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, टी एक्स इक्वल टू एन टी वाई। ये क्या बताता है कि आपका जो टाइम पीरियड, यानी जितने टाइम के लिए आप एक्स पीरियड के ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने सिंक्रोनाइज कर दिया है। जो आप वाई के क्रॉस जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो इसके साथ इक्वल हो या उसका वाई का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 टाइम। तो ये है, जब आपका इक्वल कर देंगे टी एक्स इक्वल टू एन टी वाई, तो ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन आप कर लेंगे तो वो आपको जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो आपको एक स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा, जिससे आप उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। वो आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आपको एक स्टेशनरी नज़र आएगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे देगा। ये है था आपका टॉपिक। उम्मीद है कि आप इसको पिक कर गए होंगे। इसमें ये जो पॉइंट है सिंक्रोनाइजेशन का, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन इन CRO।